आज कौन से नंबर की क्लास है? 18। अब मैं एक चीज़, हम ना ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू करेंगे। तो ज्योग्राफी के लिए समझ लो सबसे पहले ना हम बड़े लेवल से शुरू करेंगे, नीचे की डीप में आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। कैसे? जैसे हम पहले वर्ल्ड मैप की बात करेंगे, फिर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे, फिर हम कंट्री की बात करेंगे जिसमें पहले हमारी कंट्री आएगी, फिर हम लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, टाइम जोन, ये सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो अभी अगर हम बात करें तो दुनिया में कितने देश हैं? ठीक है, दुनिया में इस समय जो देश हैं वो 195 है। ठीक है, इसमें इस तरीके से भी है कि 193 प्लस 2। क्यों? क्योंकि हाँ, क्योंकि ये 193 इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसको यूएन ने मान्यता दी है। ये 2 कंट्री ऐसी है जिसको यूएन ही मतलब यूएन की ही कंट्री माना जाता है। टेक्निकल कुछ और भी रीज़न होगा, मतलब ये ऐसे है। तो टोटल 195 है, 193 प्लस 2। पर कहीं कहीं तुम्हें ये 198 भी मिलेंगी और कहीं कहीं ये तुम्हें 202 भी मिलेंगी। वो डिपेंड करता है कि किसने कहाँ रिसर्च करी। यूएन के, ये जो बता रहा हूँ ये यूएन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यूएन के अकॉर्डिंग है। और अलग अलग कई देश ऐसे हैं जो अपने आप को देश मानते हैं पर यूएन ने उनको मान्यता नहीं दी हुई। तो हमें कंट्री यूएन के हिसाब से माननी चाहिए। हम उस कंट्री में नहीं रहते, हम तो उस कंट्री में रहते हैं जिसको यूएन ने मान्यता दी, तो हम तो यूएन के हिसाब से मानेंगे। पर इसमें फिर भी जब भी कभी बात हो, जैसे तुम्हें कभी रेफरेंस के तौर पे कहना, ये कोई मैथ नहीं है ना कि यहाँ पे मान लो 198 भी निकलेगी। तो जैसे यूरोपियन कंट्री की बात करेंगे हम कि यूरोप में कितनी कंट्रियाँ आती, तो उसमें भी 2-4 कंट्रियों का हेर फेर मिलेगा। वो कारण यही है ना कि उसका कि कुछ कंट्रियाँ इंडिपेंडेंट नहीं है, वो दूसरी कंट्रियों के थ्रू है, पर उसको काउंट किया जाता है। पर वो कंट्री कहती है कि नहीं, इसको अलग मत काउंट करो, ये हमारा है। जैसे अभी पीओके को लेकर के वो चाइना कहता है कि ये पीओके तो आपका है ही नहीं, तो वो हमारा मैप बनाएगा पीओके को हटा के। हम कहते हैं कि ये पीओके तो हमारा है, हम मैप बनाएंगे पूरा। तो डिस्प्यूटेड हो गया ना। तो कुछ उसको कैसे मानेंगे, 2 मैप हो गए, ऐसे करके क्वांटिटी भी होती। पर मोटा मोटा तौर पे, इसीलिए मैंने तुम्हें जो शुरू में क्या बोला था, ऐसे जो डिस्प्यूटेड चीज़ें होती हैं इसमें अप्रॉक्सीमेटली कि दुनिया में लगभग 200 देश हैं, तो 200 देश के करीब कितने हो गए? 195 है ना। अब इसमें अगर मान लो कोई 2-3 देश दूसरे भी जोड़ लो तो 198 होते हैं। एक जगह पे कहीं पे 200 कुछ भी है, पर यूएन के अकॉर्डिंग 193 मतलब 195 है, 193 और 2 कंट्री जो है यूएन को वो लेकर के वो होता है। ठीक है, और ऐसे तो इसमें सबसे आसान तरीका है, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी 200 कंट्रियाँ तो कोई घूम नहीं पाता, या घूम भी लेगा तो उसको याद नहीं रहती। जैसे अगर आप किसी बड़े फिल्म स्टार से पूछो कि आपने आज तक कितनी पिक्चरें की हैं, तो वो कहेगा लगभग 600 से ज़्यादा फिल्में करी है। वो एग्जैक्टली ये बताने में पूरी तरह तैयार नहीं होता है कि मैंने 617 पिक्चर करी है, क्योंकि नहीं याद रहता इतनी पिक्चरें करी हैं, कौन सी पिक्चर में काम किया था पर वो रिलीज़ नहीं हुई। उसने तो बोला मैंने मान लो 617 पिक्चर में काम किया है, पर नेट के ऊपर मौजूद है 615, 2 पिक्चर मान लो रिलीज़ ही नहीं हुई। वो भी सच बोल रहा है, वो भी सच बोल रहा है। तो ऐसी जगह पे जनरली कभी देखा कर, जो सुलझे हुए समझदार लोग होते हैं वो क्या बात करते हैं कि मैंने 600 से ज़्यादा पिक्चरें करी हैं। जैसे हम बोल सकते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे 600 से ज़्यादा वीडियो डाले हैं, जबकि वहाँ दिखाएगा वो 635 वीडियो दिखाएगा, पर हमें मालूम है ना हमने कितने वीडियो आने वाले दिनों के लिए अपलोड करके शेड्यूल लगाए हुए हैं, या हमने कितने वीडियो अपलोड करके प्राइवेट किए हुए हैं। तो हम हो सकता है टोटल गिन रहे हों, पर जो देखने वाला है उसको कितने दिखेंगे, जो यूट्यूब शो करेगा। समझे बात को? तो इसलिए ऐसी जो चीज़ों में ना अप्रॉक्सीमेटली वर्ड यूज़ करो कि दुनिया में लगभग ये कोई मैथ नहीं है, ये मैथ में नहीं चलेगा। मैथ में तो पॉइंट भी आपको काउंट करना पड़ेगा, 0.2 है तो 0.2 भी इसमें चल जाएगा। 195 यूएन के अकॉर्डिंग है, 193 प्लस 2 है, फिर इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स है। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी को ही शायद मेरे ख्याल से यूएन ने भी अपना मतलब यूएन ने उसको देश का दर्जा दिया हुआ है वेटिकन सिटी को। ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, मालूम है ना। अब बस वहीं पे कौन पैदा हुए थे? जीसस। सबसे वो होली कंट्री भी बोलते हैं उसको, सबसे पवित्र देश माना जाता है क्योंकि जीसस वहाँ पैदा हुए थे। और दुनिया में सबसे ज़्यादा फैले हुए धर्मों में से ईसाई धर्म भी है। जैसे हिंदू जो रिलीजियस है, सनातन धर्म जो है, जो हिंदूज है, वो आपको कहाँ मिलेंगे? वो इंडिया में मिलेंगे, नेपाल में मिलेंगे, थोड़े बहुत श्रीलंका में मिल जाएंगे और 2-4 आसपास की कंट्रियों में मिल जाएंगे। नेपाल हिंदू कंट्री है,
नेपाल हिंदू कंट्री है। तो समझ गए बात। तो दुनिया में लगभग मतलब हम मानेंगे लगभग 195 कंट्री है, लगभग 200 के देश के करीब आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अच्छा एक चीज़ और, 200 के करीब का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप कभी अप्रॉक्सीमेटली कहाँ यूज़ कर रहे हैं कि 200 के करीब, तो 190 के 210 तक तो ठीक है। आपने को बोला लगभग 200, तो 210 भी चल जाएगा, 205 भी चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 100 देश हैं या 110 देश हैं और आप ये कह रहे हो लगभग 200 देश है जी, अब लगभग में तो 110 भी हो गए, ऐसा नहीं। ये वेरिएशन 10%, 5%, मैक्सिमम अगर बहुत वर्स्ट कंडीशन है, बहुत डिस्प्यूटेड है, 15%, 20%, इससे ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली लिया जाता है लगभग। मतलब कि मैंने 200 बोला तो ये 2-4 देश ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। और इससे कोई आपकी शिक्षा प्रणाली में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पर ये अगर मैथ में 2+2 को 4 होता है और मान लो हमने 2+2 को 4.1 कर दिया तो भी आंसर गलत है, समझे। हाँ क्या पूछना तुझे? तो कॉन्टिनेंट कैसे बने? कॉन्टिनेंट कैसे बने वो जब हम कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे तो बताएंगे। क्योंकि कॉन्टिनेंट कैसे बने, पहले धरती कैसे बनी, मतलब देश कैसे बने, तो बहुत करोड़ों साल पहले तो इंडिया भी बहुत नीचे होता था, अंटार्कटिका के आसपास, वहाँ से खिसकते खिसकते करोड़ों सालों में आया। हाँ वो मैं बताऊंगा जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे पूरी तरह, तो उसमें आएगा कि वो कैसे वो आया, कैसे देश बने, कैसे इंडिया कब बना। इंडिया को शुरू से थोड़ी था, इंडिया जब आज़ाद हुआ तो 565 रियासतें थी। मतलब रियासत मतलब जैसे गोवा है, हैदराबाद है, पंजाब है, ऐसे। अभी तो हम बोलते हैं ना कि इतनी स्टेट है, तो उस समय 565 के करीब रियासतें थी। अब 565 के करीब बोला है मैंने, एक दो ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, कोई अपने आप को रियासत बोलता हो, पर हम तो नहीं मानते। तो फिर तो ऐसे ही एक ऑस्ट्रेलिया में शायद एक छोटा सा एक देश है, पर वो देश नहीं है, वो बोलता है कि मेरा ये देश है, मुझे परमिशन मिली है, पर यूएन ने मान्यता नहीं दी, ठीक है ना। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है और सबसे बड़ा रशिया, सबसे बड़ा रशिया है। दुनिया में टोटल जो आबादी है, पॉपुलेशन है दुनिया की, ये देश में से तुम इन देशों के नाम लिखोगे पूरी लिस्ट बना करके, 200 देशों के तुमने नाम लिखना है और उसके आगे उसके कैपिटल लिखे हुए हैं ना, तुझे लिखने हैं 200 कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं और उसके आगे उनकी कैपिटल लिखनी है। इसमें से हम मेजर कंट्रीज़ की कैपिटल याद करेंगे। मेजर कंट्री से मेरा मतलब क्या है? मेजर कंट्री से मतलब है वो कंट्रियां जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहती हैं, जहां कभी हमने भविष्य में आना जाना पड़ सकता है या जहां की न्यूज़ से हमारे को बहुत फ़र्क पड़ता है। बाकी कहीं कोई छोटे मोटे ऐसे ऐसे देश भी हैं। मुझे कई ऐसे टूरिस्ट मिले, मैंने उससे पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, तो वो अटक रहे थे बताने में कि वो पहले मुझे बोल रहे थे कि आपने हमारे देश का नाम नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा देश पता नहीं कहाँ को, मतलब मैंने लेटिविया का नाम ही अभी यहाँ गोवा में जब मुझे लास्ट ईयर कोई मिला था तो उसने बताया कि आई एम फ्रॉम लेटिविया, तो लेटिविया मालूम पड़ा, अरे हाँ यार लेटिविया यूरोप में पड़ता है।